वज़ीर-ए-आज़म साहब है अपनी हर चीज को कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ और बांग्लादेश। कभी जयशंकर के साथ भी कंपेयर करके देखें, कभी उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑपरेशन को भी करके देखें, और कभी अगर उनके पास रिपोर्टें मौजूद हो तो जरा ये भी कोशिश करके देखें कि वॉशिंगटन डीसी में इंडियन जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो किस तरह बिहेव करता है, कितने नेशनलिस्ट हैं वो, उनकी क्या एफर्ट्स हैं, आपके ऊपर कितनी वो नजर रखते हैं, जरा वो भी देखें, उन चीजों को कंपेयर करें। कभी अगर आपने कोई मॉडल बनाना है तो देखें, अब मॉडल होना चाहिए ना। अब कभी खुद चीजें नहीं बना सकते तो कॉपी कर लें किसी की। तो लेकिन अफसोस है यही, मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो सिर्फ दो चीजों के लिए बनाए जाते हैं बाहर, शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए और पासपोर्ट बनाने के लिए। उनका डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के साथ कोई तल्लुक नहीं। हमारे क्या सुनने में आ रहा है कि अगले महीने 2+2 डायलॉग हो रहा है, जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर वॉशिंगटन आ रहे हैं, और उनको जो है वो कोई डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से कुछ सुना, $3 अरब की जो इक्विपमेंट, ड्रोन्स भी वो खरीद रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया भारत के विदेश नीति का लोहा तो मानते ही थी। अब पाकिस्तान की मीडिया यह भी कहना शुरू कर दिया है कि भारत का विदेश मंत्री पी जयशंकर ही अकेले पाकिस्तान के सारे विदेश नीति पर पानी फेरने के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान की मीडिया ऐसा क्यों कह रही है, आइए आप भी सुने। क्या सुनने में आ रहा है कि अगले महीने 2+2 डायलॉग हो रहा है, जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर वॉशिंगटन आ रहे हैं, और उनको जो है वो कोई डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से कुछ सुना, $3 अरब की जो इक्विपमेंट, ड्रोन्स भी वो खरीद पाकिस्तान को इंडिया वॉशिंगटन डीसी में बहुत आगे है। व्हाइट हाउस की ईयर्स एंड आईज जो है वो इंडियन डायस्पोरा और इंडियन लॉबी है और इंडियन अपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन इस पे कोई तवज्जो किसी ने ना दी, ना डिप्लोमेटिक मिशन ने दी, ना आपकी फॉरेन पॉलिसी। आपको इंटरनल इश्यूज ऐसे रहे हैं कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो लोकल सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड है वर्सेस इन द फॉरेन पॉलिसी में। वो आपके जो सवाल से जिस तरीके से मैं कंट्राडिक्ट करना चाहूंगा, आपको ये पता होगा कि S-400 S-500 जब रशिया से लिया है, तो जब टर्की ने S-400 लिया था तो उस पर सैंक्शंस की बात की अमेरिका ने, उस पर एम्बार्गो की बात की। लेकिन जब इंडिया ने लिया तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तो इसकी वजूहात क्या है, आपको क्लियर नजर आ रहा है कि उसी तनाजर से, उसी लेंस के साथ आज भी पाकिस्तान को उन्होंने अपना एक पनिश करने के मूड में लग रहा है। अमेरिका जो है वो इज नॉट कंप्लीटली अलाइंड विद पाकिस्तान, और उसमें यहां मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। आगे फ्यूचर में हमारी फॉरेन पॉलिसी कहां जा रही, हमारे हालात कहां जाएंगे। हालात इस तरीके से हैं, अगर आपको याद हो कि 22 सेनेटर रिपब्लिकन सेनेटर थे जिन्होंने एक बिल पेश किया था, जो मैंने बल्कि यहां तक कहा था कि मुझे लगता है वो बिल ड्राफ्ट करने वाला भी कोई इंडियन अमेरिकन था। उसमें बिल्कुल पाकिस्तान को एक कॉर्नर करना, निशाना बनाने की कोशिश की गई। उसमें जो हमारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो भी कंफ्यूजन और बौखलाहट ज्यादा नजर आती है, और उसी की वजह से जिस तरीके से, बल्कि आपको पता होगा कि पिछले अरसे में यहां से ये भी एक्यूज किया गया था कि अंडर एज लोगों को पाकिस्तान में आर्मी में भर्ती किया जाता है, और उसमें तो दरअसल हकीकत ये है कि अगर आपने वाजे और कम्प्रीहेंसिव अपनी को पॉलिसी ना अख्तियार की तो खुदा ना करे कि आपके ऊपर सैंक्शंस और एम्बार्गो लगे, लेकिन उसका मूड बनता नजर आ रहा है। और उसमें की फैक्टर होगा इंडियन अपॉइंटमेंट्स, इंडियन लॉबी, इंडियन डायस्पोरा इन वॉशिंगटन डीसी। सिक्योरिटी एडवाइजर से सफीर लगना, सदर आजाद कश्मीर से सफीर लगना, ये मोहित यूसुफ साहब को क्या आपके दिमाग में वैसे क्या आता है तारड़ साहब, वो क्यों सफीर आना चाहते होंगे अमेरिका? मैं बिल्कुल इसको एक मजाक समझूंगा, और वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी हर चीज को कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ और बांग्लादेश। कभी जयशंकर के साथ भी कंपेयर करके देखें, कभी उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑपरेशन को भी करके देखें, और कभी अगर उनके पास रिपोर्टें मौजूद हो तो जरा ये भी कोशिश करके देखें कि वॉशिंगटन डीसी में इंडियन जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो किस तरह बिहेव करता है, कितने नेशनलिस्ट हैं वो, उनकी क्या एफर्ट्स हैं, आपके ऊपर कितनी वो नजर रखते हैं, जरा वो भी देखें, उन चीजों को कंपेयर करें। कभी अगर आपने कोई मॉडल बनाना है तो देखें, अब मॉडल होना चाहिए ना। अब कभी खुद चीजें नहीं बना सकते तो कॉपी कर लें किसी की।
तो लेकिन अफसोस है यही, मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो सिर्फ दो चीजों के लिए बनाए जाते हैं बाहर, शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए और पासपोर्ट बनाने के लिए। उनका डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के साथ कोई तल्लुक नहीं। हमारे वज़ीर आज़म साहब है अपनी हर चीज को कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ और बांग्लादेश। कभी जयशंकर के साथ भी कंपेयर करके देखें, कभी उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑपरेशन को भी करके देखें, और कभी अगर उनके पास रिपोर्टें मौजूद हो तो जरा ये भी कोशिश करके देखें कि वॉशिंगटन डीसी में इंडियन जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो किस तरह बिहेव करता है, कितने नेशनलिस्ट हैं वो, उनकी क्या एफर्ट्स हैं, आपके ऊपर कितनी वो नजर रखते हैं, जरा वो भी देखें, उन चीजों को कंपेयर करें। कभी अगर आपने कोई मॉडल बनाना है तो देखें, अब मॉडल होना चाहिए ना। अब कभी खुद चीजें नहीं बना सकते तो कॉपी कर लें किसी की। तो लेकिन अफसोस है यही, मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो सिर्फ दो चीजों के लिए बनाए जाते हैं बाहर, शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए और पासपोर्ट बनाने के लिए। उनका डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के साथ कोई तल्लुक नहीं। हमारे और आपके पूरी कंट्री को उसने एक पिक्चर ड्रा करके रख दी है, एक क्वेश्चन मार्क बना दिया है पाकिस्तान के फ्यूचर पॉलिसी के बारे में। मैं इट वाज अमेजिंग, मैं उस पे हैरान था। मैं बड़ा अभी तक मैं आई एम स्टिल लिसनिंग, आई एम स्टिल रीडिंग, स्टिल वर्किंग ऑन दैट आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस। और वाकई ये आंखें खोल, आई ओपनर था वो एक पूरा सेशन। और उसमें फॉरेन पॉलिसी तो खैर देखे ना, दो चीजें होती। फॉरेन पॉलिसी चीमा साहब, आप सिर्फ मुमालिक उस वक्त उन पे सीरियस होते हैं जब अंदर से आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल हो अवाम का, आपके अंदर सब अच्छे की रिपोर्ट हो, आपके अंदर चीजें बिल्कुल स्मूथ चल रही हो, तो आप कोशिश करते हैं हाँ भैया बाहर निकल के अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप बेहतर करें। ये फॉरेन पॉलिसी। लेकिन जब इंटरनल हालात आपके ये हो कि आपका डॉलर आपके कंट्रोल से बाहर हो, आपका चीनी माफिया आपके कंट्रोल से बाहर हो, आटा माफिया भी आपके कंट्रोल में ना हो, और माफिया चला रहे हो जब पूरी कंट्री को। देखे ना, इस वक्त सोमालिया या दूसरे ममालिक में वॉर लॉर्ड होते हैं, वो कंट्री चलाते हैं। हमारे भी तो वो वॉर लॉर्ड है ना, चीनी माफिया वॉर लॉर्ड है अपने, क्योंकि गवर्नमेंट की वो सुनते ही नहीं है, रिट ऑफ गवर्नमेंट ही कोई नहीं, किसी माफिया के ऊपर कोई इतलाक नहीं किसी चीज का। किसी भी देश की विदेश नीति उसके आंतरिक स्थिति का दर्पण माना जाता है। एक खुशहाल देश और ऊपर से अगर सक्षम विदेश मंत्री हो तो उस देश की विदेश नीति को वह चमका सकता है, नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। और यही बात पाकिस्तानी मीडिया भारत के संदर्भ में कह रही है कि भारत की विदेश नीति के सफल होने का मुख्य कारण यह है कि भारत आर्थिक रूप से संपन्न देश है और भारत के पास एक सक्षम विदेश मंत्री पी जयशंकर भी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मीडिया अपने देश के बारे में कह रही है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति आज उतनी अच्छी नहीं है, या यूँ कहिए कि जर्जर हो चुकी है। और दूसरी तरफ यहाँ का विदेश मंत्री जो शाह मोहम्मद कुरैशी है, वे ऐसे हैं कि उन्हें विदेश मंत्रालय से ज़्यादा अपनी कमाई में फिक्र रहती है। और पाकिस्तानी मीडिया तो यहाँ तक कहती है कि विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी मज़ारों पर जाकर मुंडन की रस्म अदायगी कर वहाँ भी पैसा कमाते हैं। पाकिस्तान की विदेश नीति कभी भी स्पष्ट नहीं रही, हमेशा दोगले या दोहरे राह पर चलती रही। यानी हमेशा से पाकिस्तान डबल गेम का मास्टर रहा है। उदाहरण के लिए अमेरिका जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ से पहले लड़ा और उसके बाद फिर तालिबानियों से वह लड़ना शुरू किया, तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ था। अमेरिका से इसके बदले भरपूर आर्थिक मदद भी ले रहा था, लेकिन भीतर से वह तालिबानियों को भी मदद पहुंचा रहा था। अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान चीन के साथ भी भला नहीं किया। चीन सीपेक के नाम से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन पाकिस्तानी लोग आस लगाए बैठे थे अमेरिका पर कि अमेरिका से भी उसके संबंध अच्छे रहे, क्योंकि पाकिस्तानी जनरल्स, पाकिस्तानी नेता रिटायरमेंट के बाद वहीं जाते हैं अमेरिका में, अपना काला धन वहीं रखते हैं, अपने बच्चों को वहीं पढ़ाते हैं। तो फिर अमेरिका से वे संबंध जब तक अच्छा नहीं रखेंगे तब तक उनकी यह मनोकामना पूरी नहीं होगी। फिर सऊदी अरेबिया का उदाहरण ले। सऊदी अरेबिया अभी मुस्लिम देशों का चौधरी है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी चौधरी बनना चाहते थे और इसके लिए वे तुर्की के साथ मिलकर एक अलग ब्लॉक बनाना चाहते थे, लेकिन न तो वे अलग ब्लॉक ही बना पाए और न ही वे चौधरी ही बन पाए, और ऊपर से सऊदी अरेबिया को नाराज भी कर बैठे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान ने अपने विदेश नीति का खिचड़ी पका दिया है, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसलिए पाकिस्तान के आज की जो विदेश नीति है, जो अभी आपने परिचर्चा में सुना भी, एक हिंदी मुहावरे के साथ जोड़ा जा सकता है कि धोबी का कुत्ता न घर का रहा न घाट का। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।